वेलकम टू द एनडीटीवी ऑटो शो। मैं इस वक्त हूँ BMW के नए अपडेटेड शोरूम में जो कि गुड़गांव में है और उन्होंने ये पहला शोरूम खोला है उनके रिटेल नेक्स्ट प्लान्स के मुताबिक। इस शोरूम का पूरी तरह से जायजा लेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ खास है इस पे। लेकिन अभी आप देखिए व्हाट्स ऑन द शो टुडे। मर्सिडीज की लॉन्ग व्हील बेस ई क्लास का वॉक अराउंड, हीरो डेस्टिनी 125 का रिव्यू, एनजी की हाल ही में लॉन्च हुई वेंसर ईवी का वॉक अराउंड, Hyundai Alcazar आ चुकी है नए अवतार में, बताएंगे क्या है खास। BMW की नई डीलरशिप्स में सारी गाड़ियां जो हैं वो एक साथ डिस्प्लेड होंगी इंक्लूडिंग मिनी, और उनका जो डिस्प्ले है उसका भी तरीका थोड़ा बदल गया है, ज़्यादा फैली हुई और ज़्यादा आप उनके साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। मैं तो जा रही हूँ मिनी कूपर एस को देखने, लेकिन आप मेरे साथ चलिए मर्सिडीज की लॉन्ग व्हील बेस ई क्लास के वॉक अराउंड पर। इंडियन मार्केट में ये मर्सिडीज ई क्लास का 6th जनरेशन है, ग्लोबली 10th जनरेशन है और ई क्लास बेहद इंपॉर्टेंस रखती है मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में, क्योंकि सेल्स के लिए ये काफ़ी बड़े आंकड़े मर्सिडीज के लिए लेकर आती है। फर्स्ट ऑफ डायमेंशंस, it is the long wheelbase E-Class that you get in India and it has gone longer and taller. Overall length has gone up by 14 millimeters and now stands at 5092 millimeters. Wheelbase 15 millimeter बढ़ गया है और अब ये 3094 millimeters पर stand करता है. Height too has gone up by 13 mm. Up front you see this wide grille with the TriStar logo in between and the star bits spread out throughout the grill. यहाँ पर आपको ये 18 इंच के alloys मिल रहे हैं, देखने में ये मुझे काफ़ी एलिगेंट लग रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम का एक विंडो लाइनिंग मिलती है जो कि एंड में आपको दिखाएगी ये इंटरेस्टिंग बिट, जो कि मायबाग की इंस्पिरेशन आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। कंपनी ने हमें बताया कि जो हाइट है पीछे की तरफ वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है, सो यू कैन एक्सपेक्ट बेटर हेडरूम इनसाइड। अब यहाँ पर आपको इसका जो बूट स्पेस है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बूट जो है वो जेस्चर कंट्रोल से भी खुलता है और ये जेस्चर कंट्रोल काफ़ी सीमलेसली काम करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार किक मारना पड़ता है उसके बाद खुलता है। अब यहाँ बूट देखें तो ठीक ठाक साइज़ लग रहा है, 2 बड़े साइज़ के बैग्स आ जाएंगे, उसके बाद जगह शायद थोड़ी कम बचे, लेकिन जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ फ्लोर के नीचे है, तो दिस स्पेस इज एक्चुअली यूजेबल। ई क्लास विल कम विद पेट्रोल एंड डीजल चॉइस, and you also get a starter generator which will produce an overboost of 23 HP and 205 Nm. This is where all the magic has happened. You can see the hyper screen here. You have a big massive touch screen in the middle, and then you also have a screen for the passenger. Then you have the digital driver display, but very interesting stuff has happened here. You get the new MBUX system and this is AI powered. Now what does that mean? That means कि this car will learn from your habits and then will try and adjust it according to your preferences. Now यहाँ पर एक और interesting bit है और वो ये कैमरा है। This is a selfie camera. तो आप जब अपनी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं, यू कैन यूज दिस सेल्फी कैमरा टू क्लिक पिक्चर्स एंड इवन टेक वीडियोस। ये डिजिटल AC वेंट्स हैं, तो आप इन स्क्रीन से इनका डायरेक्शन वगैरह मैनेज कर सकते हैं। एंड आई रियली लाइक द वे दे हैव लाइन्ड दिस डैशबोर्ड विद दैट AC वेंट। इट लुक्स वेरी नीट and the entire design of the dashboard is quite digital but also very modern and also very elegant. You get this open pore wood finish here, और ये जो यहाँ इसका जो बंद और खोलने का सिस्टम है ना वो इतना स्मूथ है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है आपको सामान रखने की, और ये जो सीट्स हैं ये बेहद कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर अब आपको कुशन भी मिलता है आपको ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए, एंड दीज सीट्स are very comfortable. This seat is actually very comfortable. बहुत ही बढ़िया इसकी कंटूरिंग की गई है, बहुत अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है, बैक रेस्ट बहुत अच्छा है और बैक रेस्ट रिक्लाइन भी होता है। हाँ, बटन दिया गया है, 36 डिग्रीज तक ये रिक्लाइन हो जाता है, from 26 to 36 degrees and it's quite substantial. अब स्पेस भी यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है और शॉफर पैकेज भी मिल रहा है, मतलब आपको बस ये बटन दबाना है और उसके बाद आप अपनी सीट की जगह आगे की सीट कंट्रोल कर रहे होंगे।
यानी कि आप उसको पूरी तरह से आगे कर सकते हैं। You also get 4-zone AC, a dual panel sunroof, electrically adjustable sun blind, even the quarter glass has a sun blind. And you also get a large size armrest which has a wireless charger, a pad to keep your phone and some space to keep other knickknacks. Overall, I think E-Class's interiors have become a lot more plush, lot more modern and look like a very inviting place to be. I can't wait to drive it. BMW के ये नए शोरूम्स फोकस करते हैं एक ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस पर, तो आपको यहाँ पर कार्स काफ़ी ओपन स्पेसेस में डिस्प्ले दिखाई देंगी, बहुत सारे लाउंजेस दिखाई देंगे और एक्सेसरीज भी यहाँ पर वॉकिंग एरिया में डिस्प्लेड है, तो आपको एक्सेस करना आसान हो जाता है। लेकिन अब फोकस शिफ्ट करते हैं टू व्हीलर स्पेस पर, जहां पर हीरो मोटर्स ने अपनी डेस्टिनी 125 को एक अपडेट दिया है। डेस्टिनी compete करती है जुपिटर 125, एक्सेस 125 जैसे पॉपुलर स्कूटर्स के साथ। तो अब इस अपडेट के बाद क्या डेस्टिनी बेहतर compete कर पाएगी इस सेगमेंट पर, पता कर रहे हैं किंगसुक दत्ता। हीरो क्लेम करता है कि डेस्टिनी 125 को एक नया जनरेशन अपडेट मिला है। प्लेटफॉर्म पूरा चेंज हुआ है, डिज़ाइन पूरा चेंज हुआ है, इंजन बिल्कुल सामान्य है पहले मॉडल जैसा। हम इसका टेस्ट राइड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिज़ाइन की। अगर आप स्कूटर को पूरी तरह देखेंगे, नोटिस करेंगे कि काफ़ी सारे बदलाव दिए गए हैं। अगर आप आगे आते हैं तो ये जो पूरा फ्रंट एप्रन है बिल्कुल नया है। आपको एक मेटल का फेंडर मिल जाता है, साथ ही में जो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो बिल्कुल नया है। H शेप के LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपको एक H शेप का मोटिफ मिलता है। जो सीट है उसकी लंबाई करीब 785 मिलीमीटर्स की है और ये जो रियर सेक्शन आप देख रहे हैं इसको भी पूरी तरह बदला गया है। क्वालिटी सारे मेटल पार्ट्स की है। फिट एंड फिनिश हमें लगता है बढ़िया है, लेकिन ये जो स्विचेस की क्वालिटी हो सकती थी बेहतर, थोड़ी सी टैक्टाइल फील बढ़िया है लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। ergonomically अगर देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है और आप आराम से अपना पाँव ज़मीन पर रख सकते हैं। अपराइट सीटिंग पोजीशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड डायनामिक्स ऑफ द न्यू डेस्टिनी 125। तो सबसे पहले इसका जो शैसी है वो बदला गया। जो फ्रेम है पहले सर्कुलर सेक्शन का था, अभी एलिप्टिकल सेक्शन का बन गया है। जो इसका व्हील बेस है वो भी थोड़ा सा बड़ा है और इसका जो रेक है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। आगे और पीछे 12 इंच के टायर्स दिए गए। आगे एक 90 सेक्शन टायर है, पीछे एक 100 सेक्शन टायर है, तो ग्रिप काफ़ी बढ़िया मिलती है। और अगर आप इसको चलाते हैं गोवा के पतले सड़कों पर तो आपको हैंडलिंग और मैन्यूवरेबिलिटी बढ़िया मिल जाएगी। और स्कूटर का जो वेट है 115 किलो का, तो काफ़ी हल्की स्कूटर, आपको दिक्कत नहीं होगी और आपके फैमिली में भी किसी को इसे चलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें जो 125 सीसी इंजन है, पहले जैसा डेस्टिनी 125 में जो इंजन था बिल्कुल सेम ही है। करीब 9 ब्रेक हॉर्स पावर बनाते हैं और 10.4 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आउटपुट है। साथ ही में CVT गियरबॉक्स है जो को थोड़ा सा रीट्यून किया गया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द मिड रेंज। बॉटम एंड और मिड रेंज में स्कूटर काफ़ी बढ़िया है। टॉप एंड इसका थोड़ा सा वीक है और ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा पेपी हो सकता था। अभी जो स्कूटर का परफॉर्मेंस खासकर मिड रेंज तक थोड़ा सा मेलो है, बहुत ही लीनियर पावर डिलीवरी। 125 सीसी स्कूटर्स जाता उतना स्पोर्टी है नहीं। नाउ हीरो हैज डन वेल टू गिव द डेस्टिनी 125 अ डिसेंट सेट ऑफ फीचर्स। शुरू करते हैं ये नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल से। ब्रांड न्यू यूनिट है, हार्श सनलाइट में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको। इसमें आपको टॉप स्पेक मॉडल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा। साथ ही आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है, तो ट्रैफिक में ऑटोमेटिकली इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा थ्रॉटल देना और ब्रेक पुश करना है तो इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं USB चार्जर पे। तो यहाँ पे एक USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और साथ ही में एक स्टोरेज स्पेस है। तो यहाँ पे अपना फ़ोन, वॉलेट और एक छोटा सा पानी का बॉटल रख सकते हैं। अब बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज की। तो यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज की कैपेसिटी है 19 लीटर्स की। It's not very big and probably it will not fit a full-size helmet, but you can store your knickknacks, maybe some vegetables and fruits and your groceries and so on and so forth. And lastly,
there's this nice external fuel filler cap which is operated from the key slot, so that's there as well. एक काफ़ी कूल फीचर हीरो ने डेस्टिनी 125 में दिया है और वो ये है कि सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स है इसमें। तो आप अगर टर्न लेते हैं, इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो कुछ सेकंड बाद जैसे ही गाड़ी सीधी होती है तो इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएगा और हीरो कहता है कि ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। मैं इस वक्त इंजॉय कर रही हूँ इंथुजियास्ट फेवरेट M340i को, लेकिन आप लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग कार्स लेकर आने वाले हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। JSW MG मोटर्स ने अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और वो है विंडसर EV। ये थोड़ा अलग तरीके का प्रोडक्ट है। पहले तो ये क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है और दूसरा इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी कंपनी ने काफ़ी अलग रखी है। जानिए मेरे साथ इस वॉक अराउंड में सारी डिटेल्स। विंडसर को नाम दिया गया है एक CUV का या फिर क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल का, तो इसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बाकियों से अलग है और सामने से ना मुझे ये थोड़ी सी कॉमेट की याद दिलाती है, जिस तरह से इसका फ्रंट का ट्रीटमेंट है। यू गेट दिस LED DRLs हियर एंड देन a strip in the middle, very cute looking LED headlamps. On the side you get these 18-inch alloys. The alloys look very futuristic and you also get your charging point here. The AC/DC charging point is here. On the side, this car looks rather long for its segment. It's gonna compete in that mid-size SUV segment, but the length looks pretty decent. I must also show you these flush door handles, which also aid in better aerodynamics. Now you will notice roof rails on top, but these are accessories. Now let me take you to the rear, where you get these LED tail lamps. Connected LED tail lamps, looks nice. The boot space seems like one big size bag and then maybe a small bag, or that's all you can fit in here. What I really like here in this cabin is this wood looking insert, adds a little premiumness to the cabin, and then you also notice this matte gold finish inserts. But then the biggest eye-catching element of this cabin is definitely this big screen. It's really big and you expect that from MG to give you the biggest screen possible, and that's what you get here. You get your Apple CarPlay, Android Auto and a host of features. You also get this small digital driver display. और यहाँ है आपका wireless charging point. I love the execution of this. It's very seamless, it's very fluidic. यहाँ पर आपको 3 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, 2 छोटे कप होल्डर और 1 बड़ा कप होल्डर। पर एक बात अच्छी है कि इतनी बड़ी स्क्रीन आपको मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर AC मैनेज करने के लिए आपको बटन्स मिल रहे हैं। लव द एग्जीक्यूशन ऑफ द डोर नॉब। मैट गोल्ड का इस्तेमाल यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा और ये रहा डोर नॉब, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। लेग स्पेस की बात करते हैं तो ये सीट वहीं पर सेट है जहाँ पर मैं आगे बैठी हुई थी और उसके बाद भी यहाँ पर लेग रूम काफ़ी बढ़िया पता चल रहा है। नी रूम भी अच्छा है, हेड रूम भी अच्छा है एंड यू गेट दिस massive panoramic sunroof. I think this place will be a bit tight for 3 people, but very comfortable for 2 people. You can adjust the backrest of the seat and you can actually lean back quite a bit. Windsor EV comes with a 38 kWh battery with a range of 331 kilometers. Power है 136 PS, torque 200 Nm. और कीमतें शुरू होती हैं 10 लाख रुपए से, लेकिन यहाँ पर एक कैच है क्योंकि बैटरी के लिए रेंटल आपको अलग से देना होगा। ये है BMW M2 कॉम्पिटिशन और मैं इसको चलाने का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि Hyundai Alcazar में क्या कुछ बदला है। Hyundai ने Alcazar का फेस लिफ्टेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। कीमत स्टार्ट होती है 15 लाख रुपए से पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए 16 लाख रुपए एक शोरूम देने पड़ेंगे। क्या क्या है बदला, क्या क्या है नया, चलिए आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। अब सबसे पहले जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, फाशिया में आपको एकदम नया लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये DRL मिलता है LED, यहाँ पर भी आपको DRL देखने को मिलता है। एकदम नया क्रेटा इंस्पायर्ड डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर स्लैट्स नए दिए गए हैं। देन यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसका एक छोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नया यहाँ पर आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा रगेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, ये भी LED है।
फिर आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ADAS का भी फीचर देखने को मिलेगा, ADAS का कैमरा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सामने की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सेंसर दिया गया है। अब चलिए मैं आपको साइड में लेके चलता हूँ। अब साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो वही सेम स्टांस देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी सी रगेडनेस ज़्यादा हो गई है। ये जो रूफ रेल है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उठी हुई है। देन यहाँ पर देखेंगे 360 डिग्री कैमरा का एक छोर यहाँ पर देखने को मिलता है। नया एलॉय व्हील का डिज़ाइन मिलता है, 18 इंच के यूनिट्स हैं, अपोलो टायर्स में रैप्ड हैं। पीछे की तरफ आएंगे तो काफ़ी नया लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर ये एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, रिब्ड है, यानी ये टच करेंगे तो यहाँ पर आपको रिब्ड एलिमेंट देखने को मिलेगा। कनेक्टेड LED DRL भी देखने को मिलता है। अल्काज़ार की जो बैजिंग है वो यहाँ पर स्पेल्ड आउट है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये टेल लैम्प्स ये कनेक्टेड हैं बट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देते हैं। अब चलिए मैं आपको कैबिन के अंदर लेके चलता हूँ। कैबिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एकदम ब्रांड न्यू डैशबोर्ड लेआउट। ये क्रेटा से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा कॉफ़ी कलर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे और ये स्लीक AC वेंट्स भी देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है। यहाँ पर आपको 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। नीचे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। पैनल भी नया है, जस्ट लाइक द न्यू क्रेटा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, टाइप C मिलता है, USB सॉकेट दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है। रियर सीट का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है। लगता है टाटा सफारी को टक्कर देने की थोड़ी कोशिश की गई है। यहाँ पर रियर सीट में आपको एडजस्टेबल थाई सपोर्ट मिलता है, लेकिन 6 सीटर वर्जन में। अभी फ़िलहाल मैं 7 सीटर वर्जन में बैठा हूँ। बेंच सीट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। उसके अलावा आपको ये सीट्स आप इनका रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर वेंटिलेशन फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए जगह है, रियर AC वेंट दिए गए हैं, 2 टाइप C चार्जर्स दिए गए हैं एंड ऑफ कोर्स जस्ट टू मेंटेन योर प्राइवेसी आपको यहाँ पर सन ब्लाइंड भी दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो वही सेम बॉडी शेल वगैरह है, लेकिन इसमें आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलेंगे। TPMS, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी फीचर्स मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स लेवल 2 ADAS के साथ 17 से ज़्यादा आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वही सेम इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 160 हॉर्स पावर, 253 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क एंड क्लेम्ड जो 0 to 100 का फिगर है 9.5 सेकंड का है, वो टेस्ट करके बताएंगे अपने रिव्यू में। उसके अलावा डीजल का ऑप्शन है 116 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर्स। वहाँ पर भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको DCT और मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। इंडियन लग्जरी सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रही है इसके कस्टमर्स की डिमांड। BMW की नई डीलरशिप्स अब बेहतर तैयार लगती हैं इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए। आज के शो में इतना ही। आई होप आपको आज का शो पसंद आया है। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर और हमारे बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज़रूर फॉलो करिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।